हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लासेस कैंपस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था त्रिभुज, जिसकी मैंने आपको सारी फिगर ज्यादातर जो कि एग्जाम में आती हैं वो सारी ट्रिक के साथ करा दी थी। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आज हम देखेंगे आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और वर्ग के बारे में। आयत और वर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे। आपको पता होगा वर्ग की आकृति कैसी होती है, ये होती है। इसका मतलब क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान ये है। और जो आयत है उसकी आकृति इस प्रकार से होती है। ठीक है, सॉरी, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, वर्ग आपको ध्यान रखना है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस पर आधारित जो आपके क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम वर्ग से शुरुआत करते हैं। वर्ग से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पता है ये वर्ग है आपका। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो ये आकृति दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप बताएंगे एक। कितने वर्ग हैं? एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि आपसे कहा जाए कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 वर्ग हैं। मैंने आपको आकृति बना के दिखा रखी है भाई, आमने सामने जो चार भुजाएं बराबर होती हैं, और एक ये बड़ा वाला 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें आसानी से गिन सकते हैं जो छोटे हैं। अगर मान लो बड़ी आकृति आपको दे दी जाए, बड़ी आकृति आपको दे दी जाए, जैसे कि ये, ठीक है दोस्तों, मान लो बड़ी आकृति आपको दे दी और इसमें आपसे वर्ग पूछ लिया, कितने वर्ग हैं भाई। इसमें भी आपसे क्या पूछा था, वर्ग पूछा था, और इसमें भी वर्ग पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ग मैंने आपको गिना दिए। उसके बाद देखिए, यहां से ये वाला 11, उसके बाद यहां से ये 12। ठीक है दोस्तों, 2 और जोड़ देते हैं। उसके बाद यहां से ये 13 और यहां से ये 14। कितने वर्ग हो गए? 14 वर्ग हो गए इसमें। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन या ये क्वेश्चन अगर हम ट्रिक के साथ करें, मान लो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन अगर हम ट्रिक के साथ करें, तो ट्रिक क्या करेगी, करना क्या है आपको, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, अगर हम इनको गिनते हैं, जैसे कि जो हमारे रो है वो कितने, 1 2, और जो कॉलम है वो भी 2, इसका मतलब रो और कॉलम बराबर हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 बराबर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर करूं, देखिएगा, अगर मैं यहां पर करता हूं 1 2 3 1 2 3, इन नंबरों को काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां पर करता हूं तो करना क्या था भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 1 10 और 4 14। जो वर्ग आपके आए वो कितने आए, 14। वर्गों की संख्या कितनी आई, 14 आई। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी सिचुएशन है ये सिर्फ कुछ ही शर्तों पर काम करती है। ये हमारे स्क्वायर कब होंगे, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, तब हम इस ट्रिक को लगाएंगे। ध्यान से सुन लेना, जब रो और कॉलम की संख्याएं बराबर होंगी तब हम इस ट्रिक को लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि रो अलग है, रो कम है, कॉलम ज्यादा है, या रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे भी क्या बताया है, यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए भाई रो कम है कॉलम ज्यादा है, कॉलम कम है रो ज्यादा है, कोई भी एक ज्यादा है, तो करना क्या था, 1 2 3 4 5 6, सॉरी
3 तक गिना, फिर 1 2 3 और 4। करना क्या था, 1 2 3 1 2 3 4 रोल कॉलम में हमने नंबर लिख दिए। ठीक है दोस्तों, रोल कॉलम में नंबर लिख दिए। उसके बाद इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक क्या है, आप जो सबसे बड़ी संख्या है पहले उन दोनों को लिखते हैं। 4 गुणा 3, सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 थी, उसके बाद 3 थी, 4 गुणा 3 लिख दिया। उसके बाद देखिए 4 में से 1 घटाया मतलब 3, और फिर 3 में से 1 घटाया मतलब 2। ध्यान से देखिएगा, 4 से 1 कम लिखा 3, और 3 से 1 कम करा 2। उसके बाद देखिए आगे 3 में से 1 कम करा 2, और 2 में से फिर 1 कम करा 1। ये हम तब तक करते हैं आपको कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए ये हम तब तक करते हैं जब तक हमको 1 ना प्राप्त हो जाए। जब हमको 1 मिल जाता है तो वहीं हम इसको रोक देंगे। क्या करेंगे, गुणा करिए, 4 दिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, 12 6 18 और 2 20। जो इसमें वर्गों की संख्या कितनी आई, 20। कितने वर्ग हैं इसमें, 20। ठीक है दोस्तों, करने का तरीका मैंने आपको बताया, जो बड़े नंबर हैं उनको उठा लीजिए। उसके बाद 4 से 1 कम करा 3, 3 से 1 कम करा 2, 3 से फिर 1 कम करा 2, और 2 से 1 कम करा 1। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 गुणा 3, 3 गुणा 2, और आपका जो ये बच जाता है 2 गुणा 1, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 गुणा 1 कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं आप निशान लगा करके। मेरी तरफ से जो बेस्ट तरीका है ये वाला है। ठीक है दोस्तों, बड़े नंबर लिखे और क्वेश्चन कर दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, बहुत आसान ट्रिक के साथ देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर हम गिनती करें तो 1 2 3 4 और 5। उसके बाद देखिए 1 2 और 3। भाई हमारी रो 5 है और कॉलम 3 है, तो करना क्या है इसमें मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या है वो लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए 5 से 1 कम करा 4, और 3 से 1 कम करा 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 4 से 1 कम करा 3, और 2 से 1 कम करा 1। बस मैंने क्या कहा था, जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हम करते हैं, 1 आने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। गुणा करिए, 15 8 और 3, 15 और 8 कितने हो गए, 23, और 3 कितने हो गए, 26। ठीक है दोस्तों, जो वर्गों की संख्या है इसमें कितने वर्ग हैं, 26 वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत जल्दी से करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट पर है, और जो भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं उन पर ही आधारित है। करिएगा बहुत जल्दी से क्वेश्चन। 5 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड है, करने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में कराता हूं मैं। गिनती करिए, 1 2 3 4, और 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। करना क्या था भाई, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 9 4 और 1 25, और 5 30। आंसर आपका कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड से भी कम समय लगा। नंबर लिखने में कितना समय लगा, बस 2 सेकंड नंबर लिखने में, और 2 सेकंड ही इसे हल करने में। भाई 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, मतलब 16 9 25, और 5 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कुछ और इसके जो एग्जाम में आ जाते हैं वर्ग पर आधारित जो क्वेश्चन है, ये ट्रिक पर थे, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन थे सारे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगर वर्ग के अंदर वर्ग और फिर उसके अंदर वर्ग दे दिया जाए, वर्ग के अंदर वर्ग और फिर उसके अंदर भी वर्ग दे दिया जाए, तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था ये वाला, इसमें कितने वर्ग बताए थे मैंने आपको, भाई 1 2 2 मतलब 4 + 1 = 5। इसका मतलब 1 में कितने हैं, 5 हैं, और ये 3 है तो कितने होंगे, 5 × 3 = 15। सीधा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 5 × 3 = 15। ध्यान से समझिएगा।
भाई अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक और दो मतलब जो एक ये वर्ग है, अगर इस प्रकार की आकृति है वर्ग की, तो उसमें कितने हैं, 5 हमारे वर्ग हैं। और यहां पर देखिएगा ये कितने हैं भाई, एक आकृति ये, एक ये और एक ये, 3 आकृति हैं। 3 आकृति मतलब 5 गुणा 3, एक आकृति में कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, और गुणा 3 करिए मतलब 5 या 15। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जितने संभवतः क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हमने कराने का प्रयास किया है वर्ग के। ठीक है दोस्तों, वर्ग के जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपकी ऐसी कोई आकृति आ गई। ठीक है दोस्तों, एक बार एग्जाम में आ चुकी है वाली आकृति। करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या गिनिए, 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए, 16 9 4 और 1 कितने हो गए, 16 9 25 और 5 30 हो गए। उसके बाद देखिए एक आपका वर्ग ये रहा, एक ये रहा, एक यहां पर और एक यहां पर, तो मतलब कितने, 4 और जोड़ दूं मतलब कितने हो जाएंगे, जो टोटल वर्ग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, 34 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। करने का तरीका मैंने आपको बता रखा था, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। गिनने में टाइम लगेगा भाई, कम से कम भी 30 सेकंड से 1 मिनट लग जाएगी अगर आप इसको गिनते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी कोई आकृति है। अब आपको आपसे इसमें पूछ रहा है भाई कितने वर्ग हैं। अब आप देखिएगा आकृति आपकी किस प्रकार बन गई, इस प्रकार से ही तो बन गई। अंदर की दो आकृति, अंदर की जो दो आकृति हैं वो इस प्रकार से तो बनी। देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5 हो गए। इस वर्ग में कितने, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, 5 हैं। और ऐसे ही अंदर वाली आकृति है तो इसमें भी 5 हो गए, मतलब 5 प्लस 5। उसके बाद देखिए एक आपका वर्ग ये है और एक आपका वर्ग ये है, 1 2 और जोड़ दो तो मतलब कितने वर्ग हो गए इसमें, टोटल संख्या वर्गों की 12। ठीक है दोस्तों, कितनी वर्गों की संख्या कितनी होगी, 12। अब चलते हैं आयत की तरफ। देखिए उसकी भी बहुत आसान सी ट्रिक है। आयत देख लीजिए, आपको मैंने बता रखा है आयत क्या है भाई, आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर है। ठीक है दोस्तों, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अब आपसे इसमें पूछ रहा है कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। अब आप ये पूछेंगे अभी तो आपने इसमें वर्ग बनाए थे, आयत कैसे बन जाएंगे। देखिए आयत ऐसे बन जाएंगे, यहां से यहां से यहां से। ठीक है दोस्तों, आयत ऐसे बन जाएंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं रखना है कि भाई ये वर्ग में यही क्वेश्चन कराया और आयत में भी यही क्वेश्चन कराया। करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 2 और 3। यदि अब ये अभी पहले आपको आपने जो करा था वो वर्ग पर करा था, ठीक है, वर्ग पर क्वेश्चन करा था। ठीक है दोस्तों, और अब हम देखेंगे आयत पर क्वेश्चन। आयत पर देखिए क्या करना है आयत वाले क्वेश्चन में। यदि उसके रो और कॉलम बराबर आ जाते हैं, यदि इसके रो और कॉलम बराबर आ जाते हैं तो करना क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 3 2 5 और 1 6। उसके बाद यहां देखिए 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 6। उसके बाद करना क्या है, 6 गुणा 6 कितने वर्ग हैं, 36। सॉरी कितने आयत हैं, 36 आयत हैं। कितने आयत हैं, 36 आयत हैं। करना क्या था, 3 2 5 और 1 6 इनको जोड़ दिया, और ऐसे ही 3 2 5 और 1 6 इनको जोड़ दिया, 6 गुणा 6 कर दिया, 6 गुणा 6। तो कर आंसर आपका क्या आ गया, 36 आयत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक रो कॉलम आपस में कम ज्यादा हो तो क्या करते हैं।
ठीक है दोस्तों, यदि रो और कॉलम आपस में कम ज्यादा हो तो क्या करते हैं भैया, कितने हैं 1 2 3 4 और 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये कितने हैं 4 और ये कितने हैं 3। अब इसमें करना क्या होता है, सीधे सीधे ना जोड़िए, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 5 और 1 6 मतलब 6 हो जाएगा। अब सीधे सीधे करना क्या है, इन दोनों की गुणा कर देनी है। तो कितने इसमें आयत हो जाएंगे 60 आयत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गिनना थोड़ा मुश्किल है पर कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10 और 3 2 5 और 1 6 मतलब 10 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जो आता है 2 और 3 का आता है ज्यादातर आयत में। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट आयत के। आयत का देखिए, वाला क्वेश्चन देखिए जो आपका ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, करना क्या है 1 2 और 2 मतलब 3 और यहां भी कितना 3 तिया 9 कितने हो जाएंगे 9। करना क्या था 1 और 2 मतलब 3, 1 और 2 मतलब 3, 3 तिया 9। इसमें यहां इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये क्या है एक त्रिभुज बन जाएगा। हमें क्या बताना था आयत बताना। ठीक है, हमें क्या बताना था आयत बताना था। आगे एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपको आयत बताने कितने हैं, क्या बताने हैं आयत बताने हैं कितने। आयत आपको कैसे बता पाएंगे, देखिए एक ये रहा, एक यहां से। ठीक है दोस्तों, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा और एक ये पूरा बड़ा। तो कितने हो जाएंगे आपके भाई 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों 4। उसके बाद देखिए ये वाला 5 6 7 और 8 और उसके बाद 9 10 और 1 11। कितने हो जाएंगे 11 आपके क्या हो जाएंगे आयत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे 11। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।